4 मैच, सिर्फ 4 मौके और दांव पर लगा है नेपाल का ओडीआई स्टेटस। अगर इस सीरीज में चूक हुई तो वर्ल्ड कप का सपना दूर हो सकता है, लेकिन अगर नेपाल ने 4 में 4 जीत लिए तो इतिहास बदल सकता है। हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस समय लीग 2 पॉइंट्स टेबल में नेपाल मुश्किल स्थिति में है। अगर नेपाल इस सीरीज के चारों मैच जीत लेता है तो टीम रैंकिंग में बड़ी छलांग लगा सकती है और ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर की उम्मीदें मजबूत हो जाएंगी। इस वीडियो में देखें पूरी सीरीज का शेड्यूल, लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल अपडेट, क्वालिफिकेशन का पूरा समीकरण, नेपाल वर्सेस ओमान और यूएई हेड टू हेड रिकॉर्ड। क्या नेपाल टॉप 4 में पहुंच सकता है? क्या नेपाल अपना ओडीआई स्टेटस बचा पाएगा? क्या ये सीरीज बनेगी टर्निंग पॉइंट? आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन का रोमांच अभी थमा भी नहीं है, लेकिन अब वक्त है एक नई जंग का, एक नई चुनौती, एक नई उम्मीद। अब नेपाली क्रिकेट टीम की नजरें टिकी हैं वनडे क्रिकेट पर और मंच है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2। मार्च का महीना, अपने घर की धरती और सामने होंगी 2 मजबूत टीमें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान। सीरीज का शेड्यूल, निर्णायक मुकाबले। आईसीसी ने इस अहम ओडीआई सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है। नेपाल का सामना 10 और 16 मार्च को ओमान से होगा, जबकि 14 और 20 मार्च को भिड़ंत होगी यूएई से। ये मुकाबले खेले जाएंगे 2 ऐतिहासिक मैदानों पर, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड और मूलपानी क्रिकेट ग्राउंड पर। अपने घर का माहौल, हजारों दर्शकों का शोर और हर गेंद पर धड़कता हुआ दिल। क्या नेपाल इस मौके को भुना पाएगा? लीग 2 की मौजूदा स्थिति, दबाव और चुनौती। अगर हम मौजूदा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो हालात आसान नहीं हैं। नेपाल ने 36 में से 20 मैच खेले हैं। इनमें से 13 मुकाबलों में हार, सिर्फ 5 जीत और 2 मैचों में पॉइंट शेयर। सिर्फ 12 पॉइंट्स के साथ नेपाल टेबल में दूसरे सबसे निचले पायदान पर है। दूसरी तरफ ओमान की स्थिति मजबूत है, 20 मैचों में 11 जीत, 24 पॉइंट्स और चौथा स्थान। वहीं यूएई की हालत भी संघर्षपूर्ण है, 20 मैचों में केवल 9 पॉइंट्स और टेबल में सबसे नीचे। लेकिन क्रिकेट में आंकड़े कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड, उम्मीद की किरण। अगर ओडीआई हेड टू हेड देखें, नेपाल ने ओमान के खिलाफ 8 ओडीआई खेले हैं, 3 जीत, 5 हार। लेकिन यूएई के खिलाफ तस्वीर अलग है, 15 ओडीआई में 9 जीत और 6 हार। यहां नेपाल का पलड़ा भारी है, यानी यूएई के खिलाफ आत्मविश्वास ऊंचा है और ओमान के खिलाफ हिसाब बराबर करने का मौका। सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल कर सकता है कमाल? अगर नेपाल इस सीरीज के चारों मैच जीत लेता है तो उसके पॉइंट्स सीधे 20 हो जाएंगे। 24 मैचों में 20 पॉइंट्स के साथ नेपाल 6ठे स्थान तक पहुंच सकता है। लेकिन असली चुनौती उससे भी बड़ी है। अगर नेपाल को सीधे ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना है तो समीकरण साफ है, बचे हुए 16 मैचों में से कम 14 जीतने होंगे। अगर ऐसा होता है तो नेपाल के पास होंगे 40 पॉइंट्स और लीग 2 की टॉप 4 टीमें सीधे वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए एलिजिबल होंगी। इसके अलावा टॉप 6 में जगह बनाने वाली टीमें अपना ओडीआई स्टेटस बरकरार रखेंगी। यानी ये सिर्फ जीत की लड़ाई नहीं है, ये पहचान की लड़ाई है, ये स्टेटस बचाने की लड़ाई है, ये सपनों को जिंदा रखने की लड़ाई है। होम एडवांटेज, सबसे बड़ा हथियार। अपने घर में खेलना, अपनी परिस्थितियां, अपना माहौल। नेपाल के लिए ये सीरीज सिर्फ मैच नहीं है, ये सुनहरा अवसर है। अगर टीम रणनीति, संयम और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरती है तो यूएई और ओमान के खिलाफ क्लीन स्वीप कोई असंभव सपना नहीं है। भावनाएं, उम्मीद और विश्वास। नेपाल की क्रिकेट यात्रा आसान नहीं रही, संघर्ष, उतार चढ़ाव और कई मुश्किल दौर। लेकिन हर बार इस टीम ने वापसी की है। अब फिर वही मौका है, एक बार फिर इतिहास रचने का। क्या नेपाल इस बार भी अपना ओडीआई स्टेटस बचा पाएगा? क्या वो टॉप 4 में जगह बनाकर सीधे वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलेगा या फिर सफर और मुश्किल होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। क्या नेपाल चारों मैच जीत पाएगा? क्या ये सीरीज टर्निंग पॉइंट साबित होगी? अगर आप नेपाली स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों से जुड़े हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं, यहाँ है जुनून, यहाँ है विश्वास और यहाँ है नेपाल का क्रिकेट सपना। धन्यवाद।